नमस्कार। राजस्थान संवाद में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में संध्या। जयपुर शहर में विकास की बहुत सारी मुहिम चल रही है और बहुत सारे काम होने बाकी है और इन्हीं मुद्दों पर आज हम बात करेंगे कांग्रेस की श्रीमती मंजू शर्मा जी से, जो कि विद्याधर नगर से पार्षद हैं। मंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद संध्या जी। मैम, जयपुर में बहुत सारी मुहिम चल रही हैं चीज़ों को लेके। तो विद्याधर नगर में आप पार्षद हैं, पिछले काफ़ी सालों से पार्षद रही हैं। तो कौन सा आपका ऐसा विज़न है विद्याधर नगर को लेकर कि यहाँ पर कौन सी नई चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं हैं और क्या चीज़ें आनी चाहिए विद्याधर नगर में? देखिए, विद्याधर नगर विधानसभा का सबसे बड़ी समस्या है जोटवाड़ा पुलिया। क्योंकि जोटवाड़ा पुलिया इतनी सकड़ी है तो आए दिन 24 घंटे जाम लगा रहता है, जिससे जोटवाड़ा का विकास नहीं हो पा रहा है। ये पुलिया चौड़ी होनी चाहिए ताकि लोगों को आने जाने की सुविधा मिले। मैं तो ये कहना चाहूँगी, यदि आज किसी के माने दिल का दौरा पड़ा और तो वो आदमी मतलब अस्पताल तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि जोटाड़ा पुलिया में हमेशा घंटों घंटों जाम रहता है। तो इस तरह से ये बहुत बड़ी समस्या है। पुलिया चौड़ा होना बहुत आवश्यक है। जी बिल्कुल। पुलिया का काफ़ी सारा प्रॉब्लम रहा है, पहले भी चीज़ें आती रही हैं सामने। अच्छा, नगर निगम को लेके भी बहुत सारी समस्याएं हमेशा सामने आती रहती हैं। अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर एक अग्निकांड हुआ था, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। तो नगर निगम को लेके कौन सी मेजर ऐसी समस्याएं हैं जिन पे काम होना चाहिए जयपुर के अंदर? देखिए, जयपुर नगर निगम की जो प्राथमिकता है सफाई, और आजकल आप भी देख रहे हो, हम सब देख रहे हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण के नाम से सफाई का काम चल रहा है। लेकिन वो काम केवल मात्र स्वच्छ सर्वेक्षण तक ही सीमित है। केवल मुख्य सड़कें साफ हो रही है और कॉलोनिया में वैसी की वैसी गंदगी अटी पड़ी है। और स्वच्छ सर्वेक्षण के नाम पर कॉलोनी को नज़रअंदाज करके केवल सारे के सारे सफाई कर्मचारी मुख्य सड़कों पर आपको खड़े सफाई करते हुए आपको मिलेंगे। तो इस तरह से मेरी नज़र में तो स्वच्छ सर्वेक्षण ना कि 15 दिन का, 20 दिन का, महीने का। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि सफाई अभियान तो 365 दिन होनी चाहिए। जैसे कि महापौर जी ने नगर निगम के सारे अधिकारियों को इस सफाई में झोंक रखा है। नगर निगम में किसी तरह के काम ही नहीं हो रहे हैं। फायर को देखो, सफाई में झोंक रखा है। इंजीनियरिंग शाखा को देखो, सफाई में झोंक रखा है। उद्यान समिति को देखो, उसको सब इस अभियान में झोंक रखा है। तो इस तरह से नगर निगम में अभी स्वच्छ सर्वेक्षण में केवल अपना नंबर बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। अभी आए दिन देखने में आता है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ तो सभी मतलब झाड़ू लेके सड़कों पर निकल गए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती रहती हैं। जैसे कुछ दिन पहले मैंने ये देखा था कि अतिक्रमण के लिए सड़कों से हटाई गई थी, गाड़ियाँ हटाई गई, ठेले हटाए गए। ऐसे ही कुछ दिन पहले पॉलीथीन बैन हुई थी। ठेलों पे पॉलीथीन दिखना बंद हो गई थी, लोगों ने पॉलीथीन यूज़ करना बंद कर दिया था। वापस से वो चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो इसका क्या कारण है? क्यों वो चीज़ें वापस शुरू हो जाती हैं, क्यों अप्लाई नहीं हो पाती ठीक से? देखिए, जैसे मैंने अभी स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में भी यही बात कही थी, और इनके बारे में भी मैं यही कहना चाहूँगी कि केवल खाना पूर्ति होती है। अतिक्रमण के नाम पर अतिक्रमण हटाए भी जाते हैं, थड़ी थड़ी ठेले हटाए जाते हैं, लेकिन 2 4 5 दिन के बाद वो वापस आ जाते हैं। स्थायी समाधान नहीं हो पाता है। केवल अभियान के नाम पर खाना पूर्ति होती है। यही सबसे नगर निगम का फेलियर का कारण है। क्योंकि ये सब जैसे पॉलीथीन है, अतिक्रमण है, सफाई है, 365 दिन अभियान रहना चाहिए, जनता की आदत में लाना चाहिए। केवल कुछ दिनों के अभियान से न तो जनता जागरूक होती है और न ही नगर निगम का अभियान सफल हो पाता है। तो इन चीज़ों को लगातार 365 दिन हो और जनता की आदत में लाए तो नगर निगम को कुछ सफलता जरूर मिल सकती है। जनता की आदत में लाएं, बहुत बड़ी बात है। तो जनता के लिए ऐसा क्या किया जाए जो जनता खुद इस चीज़ को समझ पाए? देखिए, आपका एक मैसेज मैं चाहूँगी इस चीज़ पे। मैं यही यही तो कहना चाह रही हूँ कि हर काम 365 दिन होना चाहिए। अभियान नाम की तो कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। केवल 365 दिन का हमारा काम होना चाहिए।
तो स्वतः ही जनता की आदत में आ जाएगा। और अभियान करेंगे तो 2-4 दिन करेंगे, फिर वो की वो स्थिति। आपने देखा नहीं, कुछ दिन पहले रिसेंट राजस्थान के नाम पर जयपुर को करोड़ों रुपए लगाकर उसकी सफाइयाँ कराई, उसकी सुंदरता दिखाई, और जैसे ही वो खत्म हुआ और ये सब ताम झाम बिखर गए। तो इस तरह से ये सब काम 365 दिन के होने चाहिए, ना कि कुछ दिन के अभियान। जी बिल्कुल। जयपुर की कुछ और समस्याएं जिन पर आप प्रकाश डालना चाहें कि क्या है वो समस्या जिन पर मेजरली अभी काम होना चाहिए? देखिए, जयपुर की बात करें, जैसे मैं विद्याधर विधानसभा की बात कहूँ, तो सैटेलाइट अस्पताल यहाँ की बहुत बहुत आवश्यक है। क्योंकि जितनी भी सरकारी जो योजनाएं चलती है, तो झोटवाड़ा क्षेत्र इससे वंचित रह जाता है। और झोटवाड़ा में अधिकतर एससी माइनॉरिटी मजदूर तबके लोग रहते हैं। तो यहाँ सैटेलाइट अस्पताल की वर्षों से 30-40 वर्षों से मांग उठाई जा रही है। तो सैटेलाइट अस्पताल झोटवाड़ा में होना बहुत ज़रूरी है। अस्पताल के साथ में एक ये भी बात कहना चाहूँगी कि जयपुर शहर में ड्रेनेज की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। सब बरसात के दिनों में बाजार देखो, कॉलोनियाँ देखो, सब पानी से भर जाती है और सबकी शिकायतें प्राप्त होती है। तो ड्रेनेज की संदर्भ में काम होना चाहिए, बहुत आवश्यक है। इससे सड़कों पर जो होने वाला खर्च है वो भी बचेगा और लोगों को सुविधाएं भी मिलेगी। थैंक यू मैम, आपने प्रॉब्लम सामने रखी, सॉल्यूशंस भी बताए कि भाई 365 दिन अगर हम काम करेंगे तभी चीज़ें अप्लाई हो पाएंगी। जनता को भी ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि सफाई सिर्फ अभियान चलाने से नहीं होगी, आपका साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सफाई के लिए या फिर किसी भी और दूसरे भी अभियान के लिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू संध्या जी। तो इसी तरीके के कुछ और भी नए लोगों से मिलने के लिए हमसे जुड़े रहिए। आप राजस्थान संवाद का हमारा चैनल आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके हमसे यूं ही कनेक्ट रहिए। धन्यवाद।